जी क्या क्या भारत डर के, ट्रंप से डर कर वापस बिल में घुस गया? क्या ऐसा हुआ? अच्छा मोदी, अच्छा भारत मोदी जी अलग अलग हैं। हाँ। मतलब देश का प्रतिनिधित्व जो करेगा उसको आप नहीं कह सकते। ये इंडिया इज इंदिरा कह सकते हैं, इंदिरा इज इंडिया कह सकते हैं, लेकिन भारत और मोदी जी को हाइफनेट करना है। लेकिन क्या डर के मारे हम वापस आ गए? हमने सीज फायर कर दिया। कोई भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन शुरू करने से पहले ऑपरेशनल एम्स होती हैं जो आर्मी डिसाइड करती है पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत। ऑपरेशनल एम्स जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आप किस मामले में, आपने क्या मामला लेकर शुरू करा था, क्या आपके विचार में क्या वो एम पूरी हो गई है? हाँ पूरी हो गई है। अगर पूरी हो गई है तो आपने बोला ही है। प्रदीप भी बैठे हैं भाजपा के, कांग्रेस, समाजवादी, सारी पार्टी के बैठे हैं। जब भी किसी भी पार्टी का नेता कहता है ना हम फौज के साथ हैं, भगवान की कसम हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत डर लगता है मुझे एज अ फौजी। मुझे बहुत खौफ आता है कि यार ये मेरे साथ हैं। नहीं भाई, मैं हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें छोड़ दो, जो आदेश होंगे ऊपर से हम पालन कर लेंगे। जो भी पार्टी होगी, जो भी आप लोगों की राजनीति है, लोकसभा, राज्यसभा, आप जो आदेश देंगे पालन हो जाएगा। लेकिन हमारे बारे में भला मत सोचिए, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को ऐसे बोल सकता है? वो सोफिया कुरैशी इसलिए नहीं बैठी उस कुर्सी में क्योंकि वो मुसलमान है, वो औरत है। वो सबसे सर आतंकवादियों की बहन बोला था नहीं गलत है। मैं सर वही तो बोल रहा हूं। जेल में होना चाहिए। आप क्लियर करो ना, क्लियर कर रहे हो। प्रदीप भंडारी उनको जेल में होना चाहिए। वो जब उस कुर्सी पे बैठी हैं, वो इसलिए नहीं बैठी कि वो मुस्लिम हैं या वो औरत हैं। वो इसलिए बैठी हैं क्योंकि जो फौज है उसमें से सबसे लायक वो हैं, राइट? तो उनके बारे में जो वो भाजपा के मंत्री ने बोला, बहुत गलत बयान था। कोर्ट ने उनके ऊपर जो बोला कि एफआईआर, उसके पहले भाजपा को बोल देना चाहिए था कि हम एक्शन लेंगे। जो उसने कहा हम खंडन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी है हम उसका समर्थन करेंगे। पर व्योमिका सिंह पे, क्योंकि मामला सब जुड़े से है जी, मामला सब जुड़े से। अगर आप एक्शन ले लेंगे, अगर आप उसको हटा देंगे, केस खत्म हो जाएगा। आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, इसीलिए केस सब जुड़े से। लेकिन प्रोफेसर, प्रोफेसर अनवर पाशा, मैं कह रही हूँ, नहीं पहले आप करिए, आप सत्ता में हैं, आप नहीं, आप कर लीजिए, केस डिफॉल्ट हो जाएगा। नहीं, ये बचाव नहीं चल सकता, ये बचाव नहीं चल सकता। प्रदीप भंडारी, ये बचाव नहीं चल सकता। आप एक्शन जाहिल भरे अनवर पाशा जी, मैं इनको कंट्रोल कर जाएगी। एक मिनट, कौन है राहुल गांधी? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? राहुल गांधी कौन है? विजय वर्गीकर कौन है? विजय वर्गीकर कौन है? राहुल गांधी कौन है? आर्मी के लोगों को सड़क पर गुंडा कहने की बात करते हो, अपनी भाषा का संयम दो। अश्विनी जी और प्रदीप भंडारी, अपनी भाषा का संयम कीजिए। जो हमारे कर्नल को गुंडा कहते हो, आर्मी को अरे आपका बस चले तो मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है, और ना मैं प्रधानमंत्री हूं, ना मैं प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं हक के लिए लड़ रही हूं। और आज मैं प्रोफेसर अनवर पाशा के हक के लिए लड़ रही हूं। इन्हें उन्हीं के दोस्त उन्हें बोलने नहीं दे रहे, और मैं इसका मैं इसको कंडेम करती हूं। लेकिन प्रोफेसर अनवर पाशा, मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे देश में कहीं ना कहीं एक दिक्कत तो है कि बड़ी कोई चीज हो, बड़ी कोई उपलब्धि हो, तो पहले राजनीतिक दल क्रिटिसिज्म करने आ जाते हैं। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल पूछना आपका भी हक है, हमारा भी हक है, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी पूछते हैं, आप भी, आपका तो दारोमदार है, ऑपोजिशन का बड़ा रोल है। लेकिन हर सवाल का एक समय होता है, हर सवाल का एक समय होता है। भाई क्या हो रहा था? भाई ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, क्या हम ये हैं, क्या हम वो हैं? ट्रंप के आपने बयान सुने? पिछले 4 दिन में 4 अलग बयान आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अपने देश का गौरव कम करने में क्या ये जो बयान है ये कंट्रीब्यूट नहीं करते? नाविका जी, शुक्रिया कि आपको याद आ गया कि मैं भी इस डिबेट का पार्ट आपने अपना पुराना समय भाटी जी को दे दिया था, इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। मैं क्यों दूंगा भाटी जी को समय? एंकर आप हैं, आप तय करेंगे किसको कितना समय मिलेगा। बहरहाल नाविका जी, इंडिया अलायंस की यही दोस्ती पूरा देश जानता है, देश के बच्चे बच्चे की जबान पर यह हकीकत है कि हमारी सेना ने जो पराक्रम किया है, हमारी सेना की जीत है, राष्ट्र की जीत है।
लेकिन यह भी बच्चों की जबान पर है, बच्चे बच्चे की जबान पर है कि इस पूरे प्रकरण में पहलगाम से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की हमारी जो मौजूदा सरकार है उसकी ये हार है। उसने पूरे राष्ट्र को एक तरह से शर्मसार किया है अपने रवैये से, क्योंकि हमने अपने देश का रिमोट अमेरिका के हाथों में दे दिया है। ये पूरा विश्व आज कह रहा है हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय अमेरिका, बाय ट्रंप। ये जो स्थिति थी इससे पहले कभी नहीं थी। आपने बात की तुर्की की, आपने बात की अजरबैजान की, आपने बात की चीन की। चीन तो हमारा दुश्मन रहा है, जैसे पाकिस्तान शुरू से हमारा दुश्मन रहा है। लेकिन क्या वजह है कि 1971 में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, फुल फ्लेजेड वार थी उस समय तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं था। मेजर साहब बताएंगे, उस समय तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं था, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं था। ऐसा क्यों हुआ है? ये हमारी कूटनीति की नाकामी है या नहीं है? ओके। ये हमारे देश की कूटनीति की सरकार की नहीं, कूटनीति के विशेषज्ञ सुशांत सरीन है और मैं सुशांत सरीन से सुनना चाहूंगी, क्योंकि सुशांत सरीन, ये कूटनीति, कूट भी हमने दिया, वो वाली कूटनीति भी हमारी चल गई। ये मेजर गौरव आर्या का फ्रेज है, मैं चुरा रही हूं। कूट भी हमने दिया और फिर कूटनीति हमारी फेल हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब आप। यार देखो, पाशा साहब ने बात की अजरबैजान की 1971 में। 1971 में अजरबैजान था ही नहीं। 1971 में अजरबैजान यूएसएसआर का पार्ट था। तो सर, लेकिन किसी मुस्लिम कंट्री ने, मैं ये कहना चाहता हूं, किसी मुस्लिम कंट्री ने, तुर्की था ना? नहीं, मैं आपको बताता हूं 1965 में, 1971 में, आज तुर्की है सर। 1965 में, 1971 में बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो पाकिस्तान के पक्षधर थे। उन्होंने बेशक वहां पर उस तरीके के हथियार ना दियो। 1971 में तुर्की कोई हथियार बनाता भी नहीं था। सारे मुस्लिम कंट्रीज, नहीं सर प्लीज रहने दीजिए, सारे मुस्लिम कंट्रीज आतंकवाद के सवाल पे भारत के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा भारत के साथ में खड़े रहे, भारत के पक्ष में खड़े रहे। सारे मुस्लिम कंट्रीज भारत के पक्ष में आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहे। यह हमारी उपलब्धि है कि हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आज की तुर्की और 1971 की तुर्की एक नहीं है। लेकिन प्रोफेसर अनवर पाशा, आप किसी को बोलने नहीं देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रोफेसर साहब ने एक बात पूछी थी 71 की, बिल्कुल अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन आप ये भी याद रखिए उस जमाने में सोवियत यूनियन जो था उन्होंने उसका काउंटर भी किया था। तो हमने उस समय जो कूटनीति थी, इसीलिए अमेरिका पीछे हो गया था। और अल्टीमेटली जो उस जमाने में भी जो सीज फायर की, भाई आपने अब ईस्ट पाकिस्तान तो जीत ही लिया था, उसको तो अलग कर ही दिया था। आप वेस्ट पाकिस्तान भी ले लेते, उस जमाने में ले लेते आप पीओके, क्यों नहीं लिया आपने? आप तो जीत रहे थे ना, आधा तो देश तोड़ ही दिया था उनका, उनको पीछे लगा दिया था, क्यों नहीं आगे बढ़े? आपने सीज फायर एक्सेप्ट किया क्योंकि आप एक एंडलेस वॉर में, मतलब कि एक ऐसी जंग जो कभी खत्म ही ना हो, उसमें नहीं पड़ना चाहते थे। इस बार भी आप सीज फायर आपने इसीलिए किया क्योंकि आपका जो उद्देश्य था आपने वो अचीव कर लिया था। अब आप लगे रहते, उससे ज्यादा आपको कुछ मिलना नहीं था। तो आपने यही डिसाइड किया कि आपने, और ये पहले दिन, आप ये देखिए जो पहले दिन की जो स्टेटमेंट आई है पीआईबी पे, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, जो अटैक हुआ है उसके बाद की जो पहली स्टेटमेंट आई है उसमें यही बोला है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हमने किसी फौजी ठिकाने पे